सो a lot of people have been talking about कि भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस में रिफॉर्म होना चाहिए एंड जायज़ बात है ये क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एंटायर एग्जाम प्रोसेस starting from the moment that you fill the form going up to the stage of the interview. So in today's video I will talk about each and every stage of this exam and tell you about what are the problems and what are the potential reforms that should be done here. We'll also talk about some Supreme Court judgments जो कि यहाँ पे बीच में complications डाल देती हैं. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इतना गुस्सा यहाँ पे क्यों है और होना भी क्यों चाहिए. इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है दैट यूपीएससी इज सीन एज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस विच हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, जिसने कंसिस्टेंटली पेपर कंडक्ट करवाया है, कंसिस्टेंटली प्रोसेस पूरा किया है अपना, जो कि स्टेट सर्विसेज में बहुत बार क्या होता है एग्जाम के दौरान ही, मतलब अब साल 2 साल आपका कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ हो रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स. यूपीएससी हैज़ बिन वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स जिसने रेगुलरली एटलीस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं टाइमली मैनर में. एंड इस कारण से जब ये मतलब इतने सारे इश्यूज आपकी प्रोसेस में रहते हैं तो देन इट्स जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, फॉर्म फिलिंग. मतलब रिसेंटली यूपीएससी बॉट अबाउट दिस रिफॉर्म कि भाई ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड उस प्रोसेस को कर दिया कि इतनी चीज़ें डिटेल में मांग ली कि भाई अब किसी को अगर कोई सवाल आता है तो देयर इज नोबडी टू आस्क. एंड यूपीएससी का हेल्पलाइन आधी बार चलता नहीं है, कोई उठा लेता है तो उसके पास जवाब नहीं है. So where are people supposed to go in order to get answers to their questions? मतलब it's very unclear. and और बड़ी चीज़ भाई OTR भरने के लिए आपको OTP आता है, आधी बार OTP नहीं आ रहा है, मतलब सर्वर आपके हैंग हो जा रहे हैं. तो यार ये एक्सपेक्टेशन नहीं है यूपीएससी से, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई फील इफ़ सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो यार ये प्रोसेस सबसे पहले रिफॉर्म करो. OTP इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग दैट हैज़ बिन लाइक इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस सो मैनी थिंग्स इन द रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स. मतलब छोटे से छोटा स्टार्टअप OTP आपको भेज देता है. यूपीएससी आपके पास सब कुछ है, मतलब फंड्स, फंक्शनरीज, एवरीथिंग. तो मतलब प्लीज़ गेट दिस सॉर्टेड. सेकेंड, अगर OTR भरवाना ही है, श्योर आई गेट इट, मतलब सम इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी, बट इतनी इन्फॉर्मेशन, सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फॉर्म कैन हैपन. So from here, let's move to the next stage, which is prelims. Now, prelims is one stage which has become very, very problematic in the last couple of years. मतलब पिछले साल का ही अगर आपने देखा हो तो like there were 3 questions that were dropped. One question जिसका आंसर गलत हो गया है, and ऐसे में मतलब as a top level institute, मतलब the highest body in the country, constitutional body है ये एक, and मतलब 100 questions आपसे नहीं बन पा रहे हैं पूरे साल में. That is not expected. And not just that, there is a certain level of vagueness in questions, जिसके कारण क्या होता है कि prelims में luck का फैक्टर बढ़ जाता है. मतलब vagueness not just in direct the wordings of it, but translation में errors हैं. इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो उसके कारण अब मीडियम्स का प्रॉब्लम हो जा रहा है. एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है in creating a level playing field. The job of any government body recruiting for government offices is that everybody should have a level playing field. Now यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर आता है CSAT का. Now I get कि कुछ level of mathematical ability and reading comprehension, reading ability आपको चाहिए, but जो level of CSAT हो जाता है कई बार, मतलब इतने की ज़रूरत नहीं है, but फिर भी क्या करें, मतलब who do you go to talk to about reforms? You can't. And मतलब रिफॉर्म्स वगैरह की बात एक कारण से यहाँ पे इसलिए भी रुकी हुई है बिकॉज देर आर 2 वेरी वेरी रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस ओवर हियर. लेट मी जस्ट शो यू. द फर्स्ट एंड मोस्ट रेलिवेंट ऑफ दीज केसेस इज यूपीएससी वर्सेस अंगेश कुमार, विच वॉज अ केस दैट केम अप आई थिंक अर्लियर 2013 में ये केस आया था पहली बार, बट 2018 में इसका जजमेंट आया. उससे पहले मतलब इस केस में एक और केस को रेफर किया गया है विच इज़ द केस प्रशांत रमेश चक्रवार वर्सेस यूपीएससी, एंड इस केस में 2 और केसेस को रेफर किया गया है, संजय सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूपीपीएससी एंड सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेस यूपीपीएससी. इन ऑल ऑफ दीज केसेस ये यहाँ पे यूपीएससी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट वाइल ट्रांसपेरेंसी इन मार्क्स इज इम्पोर्टेंट, ऑप्टिमल यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड अब क्योंकि ये इतना बड़ा जजमेंट हो गया है एंड एक नहीं 2 जजमेंट हो गए हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम मैटर,
So it gives a very, very easy way for UPSC to not make a lot of changes here. But at the same time, एटलीस्ट प्रिलिम्स की जब तक हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रिलिम्स तो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना आपका. आई अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन लाइक मेंस का इवैल्यूएशन, राइट. क्योंकि मेंस में एक आंसर को लिखने के 50 तरीके हैं, राइट. समबडी विल मेक अ डायग्राम, समबडी विल नॉट. तो मतलब इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन कि भाई मतलब अच्छा इसको 5.5 क्यों मिला, इसको 5 क्यों मिला. आई अंडरस्टैंड दैट. बट प्रिलिम्स इज ऑब्जेक्टिव. ABCD 4 ऑप्शन में से एक ही है, एंड जब आपने पेपर बनाया यू न्यू दी आंसर. सो मतलब हाउ इज़ इट सो रॉन्ग टू लाइक एक्सपेक्ट कि भाई प्रिलिम्स की आंसर की इमीडिएटली प्रिलिम्स के बाद रिलीज कर दी जाए. सो दिस इज आई थिंक अ रिफॉर्म दैट UPSC शुड रियली टेक अप. नाउ कमिंग टू मेंस. नाउ प्रिलिम्स के रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो एडवोकेट शशांक रत्नू सर जो हैं, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ UPSCprep.com, इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग. मतलब हमारी पूरी टीम ही इस चीज़ को देख रही है कि भाई किस तरीके से मतलब इफ़ वी कैन टेक सम लीगल एंगल एंड फिगर आउट कि भाई कैसे प्रोसेस को बढ़ाया जाए, आगे किया जाए. बट दैट विल बी समथिंग दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच कि भाई क्या होता है, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम. नाउ कमिंग टू मेंस. नाउ मेंस इज़ दैट स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. मतलब कॉम्प्लिकेशंस अराइज बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स. द फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली इट्स अ रिटन पेपर, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, एंड ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं होता दैट फॉर अ सब्जेक्टिव आंसर 150 250 वर्ड्स और इवन ऑप्शनल फॉर दैट मैटर कि यही तरीके से लिखना है. आई कैन राइट अ गुड आंसर इन 50 डिफरेंट वेज. तो नंबर 1 दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन. नंबर 2 देयर इज़ द मीडियम ऑफ द एग्जाम. समबडी इज़ राइटिंग इन हिंदी, समबडी इज़ राइटिंग इन इंग्लिश, समबडी इज़ राइटिंग इन एनी अदर लैंग्वेज. तो देन हाउ डू यू इंश्योर कि अच्छा जो हिंदी में जिसने आंसर लिखा है वर्सेज इंग्लिश में जिसने आंसर लिखा है तो मतलब उसका कैसे कंपैरिजन किया जाए. नंबर 3 ऑप्शनल सबके अलग हैं. नाउ a very simple idea over here is, let's take the example of mathematics, right? Mathematics is a very very objective optional subject. Objective का क्या मतलब है? That if my answer is correct, I can potentially score 500 out of 500 marks. And at the same time, subjects like sociology, psychology, PSIR, anthropology, which are some of the most popular optional subjects, these are social science subjects, meaning there is no 100% correct answer. मतलब ये objective नहीं है ये subject. There is a certain amount of perspective involved. तो how do I compare like the best, let's say the best of the best sociology का copy will be maybe 330, 340 marks. Math में 500 आ गए उसके. तो बट लाइक कंपेयर तो करना है क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने दिया है. तो आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन गोइंग ऑन ओवर हियर. एंड फॉर दिस रीजन UPSC को जजमेंट्स भी आ गए हैं वेयर द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज सेड दैट शोइंग द डिफरेंट स्टेप्स. तो मतलब UPSC एंड द कोर्ट हैव एडमिटेड दैट देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. माने कि पहले पेपर चेक होता है, फिर उसके ऊपर उसको स्केल किया जाता है कि लेट्स से अगर ऑप्शनल एक पर्टिकुलर ऑप्शनल में सबके नंबर कम थे वर्सेस एक पर्टिकुलर ऑप्शनल में सबके नंबर ज़्यादा थे तो उनको स्केल किया जाएगा. बट ये स्केलिंग मेथडोलॉजी अगर बताने की बात करें तो देन लाइक देयर विल बी टू मच लिटिगेशन, टू मेनी प्रॉब्लम्स. फाइन, आई अंडरस्टैंड, मतलब सेंसिबल बात है. बट ये कौन सी सेंसिबल बात है कि भाई मेंस का रिजल्ट आप अगर मेंस क्लियर नहीं हुए हो तो हम आपको 6 महीना बाद बताएंगे व्हेन द एंटायर प्रोसेस इज ओवर. मतलब इवन बाय UPSC का लॉजिक बात तो यही थी ना कि as soon as the process is over, as soon as people are out of the process, their results are declared. A person who has not qualified for mains should get their mark sheet when you're telling them कि भाई नहीं हुआ. एटलीस्ट काम करने के लिए उसको मौका तो मिले, क्योंकि होता यही है अभी that I get my mains का result in December and I don't know where I messed up till April. तो मेरे को टाइम कब है? Where do I improve? I don't even know. And therefore people keep going in the same cycle again and again and again. मतलब so these some basic things need to be reformed. And मतलब ठीक है, I get it, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आपको उसकी वजह से मतलब एक वे आउट मिल जाता है. बट ये सेंसिबल रिफॉर्म्स हैं एंड ये होने भी चाहिए. तो मेंस के केस में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि भाई क्या प्रोसेस या एटलीस्ट ओवरव्यू ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज, सो द प्रशांत रमेश चक्रवार केस जो हमारा था, हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, इस केस में काफ़ी हद तक यहाँ बताया गया है कि भाई किस किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो होता है. यू कैन रीड दिस, विल ऑल्सो लिंक इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, और लाइक इंडियन कानून वगैरह पे जाके आप इसको देख सकते हो. कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज में भी मतलब देर आर इशूज़ कैसे कि इट्स अ वेरी ह्यूमन प्रोसेस, सब्जेक्टिविटी है ही, एंड
मतलब इट हैज़ बिन नोटिस्ड मल्टीपल टाइम्स दैट देर आर सम पैनल्स जिनका एवरेज स्कोर जो उन्होंने मार्क दिया है वो कम है. तो मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का कि भाई जस्ट लक के बेसिस पे अगर मेरे को ये पैनल असाइन हो गया है तो माई अटेम्प्ट इज़ डन. हाउ इज़ दैट फेयर? मतलब हाउ इज़ दैट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन एनी वे? मतलब अनदर पैटर्न दैट हैज़ बिन नोटिस्ड ओवर हियर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज़ कि देर आर सम पैनल्स जिनका लास्ट शुरू के 1-2 महीने में कम नंबर दे रहे हैं, लास्ट के 1-2 महीने में ज़्यादा नंबर दे रहे हैं. तो मतलब ये कैसी चांस हुई कि यू नो सारे आपके जो ब्रिलियंट कैंडिडेट्स थे वो मार्च और अप्रैल में ही आए. सो व्हाट दिस शोज इज दैट देर आर इश्यूज बिकॉज इट इज़ दैट ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हियर. एंड पैनल क्या कर रहा है कि वो अपने एवरेज मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पहले कम बाद में ज़्यादा. तो भाई मतलब इसमें मेरी क्या गलती थी? तो सच बेसिक थिंग्स नीड टू बी रियली एड्रेस्ड. देयर हैज़ टू बी अ रोबस्ट सिस्टम हियर एंड आई एम श्योर मतलब अगर यूपीएससी करना चाहे तो ये चीज़ें रिजॉल्व कर सकता है. एंटायर एग्जाम प्रोसेस में आपके इश्यूज हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिफॉर्म्ड एंड शुड बी रिफॉर्म्ड. बट एज वी डिस्कस देर आर सम केसेस विच प्रोवाइड यूपीएससी अ वे आउट कि भाई मेंस का क्यों नहीं बताना, क्यों प्रशांत सिंह चक्रवार केस है. प्रीलिम्स के रिजल्ट का क्यों नहीं बताना, अंगेश कुमार केस है. आई गेट इट, बट सेंसिबल रिफॉर्म्स होने चाहिए एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड बिकॉज इस इंस्टीट्यूशन से उम्मीदें हैं. मतलब दिस इज दैट इंस्टीट्यूशन विच हैज़ बिल्ट दैट रेप्यूटेशन एंड आई थिंक they should take up these reforms. And in this, like I said earlier, Shashank sir, who's a Supreme Court advocate, co-founder UPSCprep.com, will also be exploring कि भाई कहाँ इसको हम रेज कर सकते हैं in parliamentary committees or even in judicial forums, and we'll see how that goes. But despite all of this, होता क्या है कि ये चीज़ें टाइम लेंगी एंड अगर आप एग्ज़ाम साइकिल में हो तो इन पे डिपेंडेंट मत रहो क्योंकि ये चीज़ें कब होंगी नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल दैट अंगेश कुमार केस दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज़ अ केस फ्रॉम 2013 गॉट रिजॉल्व इन 2018. 5 साल लग गए. तो अगर आप साइकिल में हो, आप तैयारी कर रहे हो, डोंट वेट फॉर दीज थिंग्स, फोकस ऑन योर स्टडीज़. मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी, होती रहेंगी. यूपीएससी में रिफॉर्म होना चाहिए बट कब होगा कोई नहीं कह सकता है. एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे.